रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन का सीएम साय ने किया शुभारंभ। नई रेल सेवा से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मिलेगा बेहतर संपर्क। सीएम साय बोले, नई ट्रेन से व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। रायपुर से जबलपुर 8 घंटे में तय करेगी दूरी। 15 कोचों के साथ चलेगी ट्रेन। रायपुर में सावन की भव्य कांवड़ यात्रा, सीएम साय और डॉक्टर रमन सिंह हुए शामिल। मारुति मंगलम से महादेव घाट तक शिव भक्तों ने निकाली पद यात्रा। विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में हजारों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। रायपुर में प्रकृति की ओर सोसाइटी ने हरित छत्तीसगढ़ पर की संगोष्ठी। विशेषज्ञों ने प्रदूषण मुक्त और हरा भरा छत्तीसगढ़ बनाने पर रखे विचार। महापौर मीनल चौबे ने महिलाओं को वृक्षारोपण का संकल्प दिलवाया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली जुड़े। ये नई ट्रेन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ट्रेन रायपुर से जबलपुर 8 घंटे में पहुंचेगी। रायपुर, डोंगरगढ़, बालाघाट और भेड़ाघाट जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक यात्रा अब आसान होगी। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज छत्तीसगढ़ को रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस नई रेल सेवा का सौगात मिला है और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। पहले रायपुर से छत्तीसगढ़ से एकमात्र ट्रेन जबलपुर के लिए था, लेकिन रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस ये जो दूसरा रेल सेवा मिला है, इसे एक दूसरा ट्रेन जो कि मतलब कम समय में और सीधा जबलपुर पहुंचाने वाला है, ये बहुत बड़ी सुविधा है छत्तीसगढ़ के लोगों को। और बीच में ये डोंगरगढ़ जहाँ माता बम्लेश्वरी जी विराजमान है, राजनांदगांव होते हुए ये ट्रेन जबलपुर जाएगा, तो बहुत हमारे लोगों। रायपुर में आज सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के भक्तों ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। ये यात्रा मारुति मंगलम से शुरू होकर महादेव घाट में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यात्रा में शामिल होकर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। कांवड़ यात्रा का नेतृत्व विधायक राजेश मूणत ने किया। यात्रा में हजारों भक्तों ने भाग लिया और महादेव को जल अर्पित किया। पूरे मार्ग को भगवा झंडों, भक्ति संगीत और सुरक्षा इंतजामों से सजाया गया था। ये यात्रा आस्था, एकता और संस्कृति का प्रतीक बनी। सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है। सबसे पहले तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को पवित्र सावन महीने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और हर साल की भांति इस साल भी जो विशाल कांवड़ यात्रा रायपुर से महादेव घाट तक यात्रा जो होती है, उसमें हम लोगों को भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण, सभी की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ है। और ये आयोजन हमारे पूर्व मंत्री और विधायक श्री राजेश मूणत के नेतृत्व में होता है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। हजारों की संख्या में कांवड़िए इसमें भाग ले रहे हैं, उनके ऊपर भी आशीर्वाद उनका बना रहे सबके घर में। रायपुर के वृंदावन हॉल में प्रकृति की ओर सोसाइटी ने प्रकृति के संग हरित छत्तीसगढ़ विषय पर संगोष्ठी आयोजित की। इसमें विशेषज्ञों ने रायपुर और छत्तीसगढ़ को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाने पर चर्चा की। मुख्य अतिथि महापौर मीनल चौबे ने महिलाओं को वृक्षारोपण का संकल्प दिलाया। विशेषज्ञों ने अधिक ऑक्सीजन बनाने और सतत विकास की योजना पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनिल सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है। धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए भाजपा विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने 4 महिलाओं की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई। महिलाओं के पैर धोकर उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर वापसी कराई गई। विधायक ने बताया कि धर्मांतरण रोकने के लिए जगन्नाथ सेना
बनाई गई है, जो हर रविवार सुबह 9 से 11 बजे तक सक्रिय रहेगी। गुंदारपारा से मधुपिल्लय चौक तक पदयात्रा निकालकर जन जागरण भी किया गया। कांग्रेस के सवालों पर मिश्रा बोले, जगन्नाथ सेना चटनी की तरह है, बाकी संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने धर्मांतरण की घटनाओं पर सख्त रुख जताया। लेने का आवश्यकता नहीं है। मैं पढ़ा हूँ, मैं LLM वकालत किया हूँ 35 साल तक, कानून को मैं समझता हूँ। हमारे भाषा में कुश्ती खेलने वाले यदि हार जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो पीट गया। तो मेरे करे मतलब डंडा से लेके किसी को नहीं पीटेंगे, समझाएंगे, बुझेंगे। कानून पीटने के लिए है, पुलिस पीटने के लिए, मैं समझाने के लिए। मेरा जवान पीटेगा, हाथ क्यों? तो इसलिए पीटने का मतलब वही है। और जो जैसा समझे वो समझते रहे। हम तो धर्मांतरण रोकेंगे, सनातन को बचाएंगे, हिंदू धर्म को बचाएंगे, इसके लिए संकल्पित है। हम राजनीति दूसरे स्वार्थ के लिए नहीं करते। विपक्ष के लोगों ने कहा कि अपने स्वार्थवश राजनीति करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। आप अभी भी गुलाम हो, उन लोगों के गुलाम हो जो विदेशी ताकत है। उससे बचो, तभी भारत माँ की सेवा हो सके। कि मधुपिल्लय चौक पहुंचेंगे, वहीं आज हमारी आज का इतवार का ड्यूटी शुरू होगा। हर इतवार को हम 9 से 11 हर वार्ड में भ्रमण करेंगे। एक दिन जगन्नाथ जी सेना के नाम हमने दिया, आप भी हम लोगों को साथ दीजिए और भारत माँ को, छत्तीसगढ़ को, रायपुर को धर्मांतर होने से। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ननों की गिरफ्तारी के मामले को लेकर भाजपा की नीतियों और आचरण में असंगतियां को उजागर किया। उनका कहना है कि भाजपा की प्रतिक्रिया और राजनीतिक रणनीतियां उनके मतदाता आधार को प्रभावित करने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में पार्टी की नैतिकता और नीति को समझना जरूरी है। दूसरी ओर पुरंदर मिश्रा ने जगन्नाथ सेना का गठन कर धर्मांतरण रोकने की घोषणा की है। उनका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण को मजबूत करना है। केरल की ननों की गिरफ्तारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र खुल के जनता के सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने गलत कार्रवाई किया था। यह साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का हौवा खड़ा करने के लिए ननों को गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर में मानव तस्करी का आरोप लगाया था और उनकी इस कार्रवाई का उनकी ही केरल इकाई ने विरोध किया। कल जिस प्रकार से केरल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आके यहाँ पे दंडवत हुए थे, उसके बाद केरल भाजपा आनंद फानंद में पोस्ट करती है, उससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से राजनीतिक हितों के लिए दोगला चरित्र अपनाती है। उनके केरल और दिल्ली के नेता इस मामले में अलग राय रखते हैं, छत्तीसगढ़ के नेता अलग राय रखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उन्हें इस मामले को लेकर धर्मांतरण का हौवा खड़ा करना है। लेकिन जब कानून बनाने की बात आएगी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने की बात आएगी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन साध लेते हैं और बजरंग दल के लोगों को आगे भेज के गुंडागिरी करवाते हैं। धर्मांतरण के कानून का केरल भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अलग रवैया रखती है। सुप्रीम कोर्ट जब कानून बनाने की बात करती है तो केंद्र सरकार मौन रहती है। दरअसल धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल एजेंडा है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में लड़ा के पुरंदर मिश्रा वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। उत्तर विधानसभा में कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। बारिश में सबसे ज़्यादा कहीं की बस्तियां डूबी हैं तो उत्तर विधानसभा की बस्तियां डूबी हैं। पुरंदर मिश्रा के घर के पास गायत्री मंदिर जहाँ पे है, जहाँ उनका जो कर्म क्षेत्र है, गायत्री मंदिर अवंती में हर घर में पानी भर गया था, लेकिन कभी विधायक जी देखने नहीं गए। लेकिन अब धर्मांतरण के नाम पे जगन्नाथ सेना बना के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने जा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जब जब राजनीतिक रूप से दिवालियेपन से गुजरती है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार का काम करते हैं और वही काम पुरंदर मिश्रा करने जा रहे हैं। अभी तक उत्तर विधानसभा को पूरा घूम नहीं पाए हैं, लेकिन एक नई सेना बना। रोटरी क्लब ऑफ रायपुर एलिगेंस की लेडीज ने ममामिया थीम में फ्रेंडशिप डे का भव्य आयोजन किया। क्लब की फाउंडर मनीषा अग्रवाल, प्रेसिडेंट नीरू अग्रवाल, सेक्रेटरी तनुश्री अग्रवाल और चेयरपर्सन और रितु अग्रवाल के साथ करीब 200 महिलाएं शामिल हुई। रंग बिरंगे आउटफिट्स, म्यूजिक, गेम्स और प्राइज के बीच मस्ती का माहौल था। प्रेसिडेंट नीरू अग्रवाल ने कहा कि दोस्ती जीवन में हौसला और खुशी देती है। यह आयोजन क्लब की दोस्ती और
खुशियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर रायपुर में प्रोजेक्ट छांव शुरू किया गया। इसमें जिले के 8 विभागों के 1000 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवारजनों का स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। इसमें मैमोग्राफी, सोनोग्राफी, ईसीजी सहित कई टेस्ट मुफ्त हुए। शिविर में आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाएं भी दी गई। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कार्यक्रम का अवलोकन किया। स्वास्थ्य के साथ साथ अंगदान का भी प्रचार किया गया। यह पहल कर्मचारियों को एक छत के नीचे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए है। बिलासपुर में यातायात पुलिस के 120 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों का फेफड़ों की सेहत जांचने के लिए विशेष श्वास प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। ये शिविर एसएसपी रजनेश सिंह और एएसपी रामगोपाल करियारे के निर्देश में आयोजित हुआ। सड़क पर लगातार ड्यूटी करने के कारण पुलिसकर्मी धूल, धुएं और प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियों से प्रभावित होते हैं। शिविर में ब्रीथ एनालिसिस, स्पायरोमेट्री और डाइट चार्ट की मदद से स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टरों की टीम ने सही जीवन शैली के लिए सुझाव भी दिए। इस प्रयास से कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा में मदद मिलेगी। गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए धमतरी पुलिस ने कमर कस ली है। केरेगांव थाने में कोटवारों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, सूचना आदान प्रदान और सड़क सुरक्षा पर चर्चा की गई। थाने से बस स्टैंड तक हेलमेट जागरूकता रैली भी निकाली गई। वहीं मगरलोड थाना में व्यापारी संघ के साथ बैठक में सुरक्षा, पार्किंग और सीसीटीवी निगरानी पर जोर दिया गया। बखारा थाना में कबाड़ी व्यापारियों को रिकॉर्ड रखने और पहचान जांचने के निर्देश दिए। धमतरी पुलिस ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने और सहयोग की अपील की है। डोंगरगढ़ में एक्सिस बैंक के पूर्व कर्मचारी उमेश गोरेला पर करीब 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। शाखा प्रबंधक रिंकू कुमार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी ने नवंबर 2022 में अप्रैल 2025 के बीच 6 ग्राहकों के खातों से फर्जी ऋण, नेट बैंकिंग के चेक और ओवरड्राफ्ट के जरिए पैसे निकाले। पैसा अपनी पत्नी और मां के खातों में ट्रांसफर किए। पुलिस ने कार, लैपटॉप, मोबाइल समेत कई चीजें जब्त की। आरोपी उमेश और उसकी पत्नी उषा गोरेला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। अब तक 43 शिकायतें मिल चुकी हैं। ये 26 जुलाई को डूंगरगढ़ एक्सिस बैंक के मैनेजर द्वारा एक शिकायत दिया गया था, जिसमें 6 पीड़ित अकाउंट होल्डर हैं, जिन शिकायत में कुल 10 लाख रुपए की रकम की धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत किया गया था, जिसमें थाना डूंगरगढ़ में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और विवेचना के दौरान जब इस मामले के आरोपी उमेश गोरले द्वारा पूछताछ किया गया, तो उन्होंने अपने बयान में बताया कि जितने भी इनके एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, उनको उनके जैसे कि जो पर्सनल लोन होते थे, एफडी अकाउंट होता था, उनको ओडी अकाउंट में कन्वर्ट करके वो पैसा अपने मनापुरम लोन अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर लेता था। और फिर मनापुरम लोन अकाउंट से उनके जो लिंक्ड एसबीआई अकाउंट नंबर होता था, उसमें ट्रांजैक्शन करता था। फिर वहाँ से अपनी मदर और वाइफ के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता था। और उन पैसों का अभी अग्रिम विवेचना में अभी किया जा रहा है कि उस मनी ट्रेल को फॉलो किया जा रहा है। और अभी तक की टोटल 43 शिकायत प्राप्त हो चुकी है, जिसकी कुल रकम करीब 2.5 करोड़ के आसपास है। तो 2.5 करोड़ की रकम की इन्होंने धोखाधड़ी किया है। और इस आरोपी के कब्जे से एक हुंडई क्रेटा जो धोखाधड़ी के से प्राप्त रकम से खरीदी गई है, बॉन्ड पेपर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, पासबुक एवं एटीएम वगैरह इनसे जब्त किए गए हैं। और धोखाधड़ी का पैसा इनके वाइफ के अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इस कारण से उनको भी आरोपी बना करके। छत्तीसगढ़ी खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।